हरिओम, नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आज के दिन आइए आपको भगवद गीता के एक नए स्वरूप की ओर ले चलते हैं। भगवद गीता का दोहों के रूप में गायन और व्याख्यान, जिस प्रकार से संत कबीर जी महाराज दोहों के रूप में ज्ञान का विस्तार करते थे, उन्हीं की प्रेरणा से और जगत गुरु विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ये दास आपको भगवद गीता के श्लोक हैं संस्कृत के, उनका अनुवाद सरल हिंदी भाषा में छोटी सी पॉकेट बुक है गीता की, उसमें किया गया है। तो ये दास सिर्फ उनको पढ़ कर के आपको दोहों के रूप में सुनाने का प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है। दास का अपना कुछ भी नहीं है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सखा तू मोए। अर्जुन देख सखा तू मोए। सुरु सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करता, यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इस बिन निस्तार रे भाई, नहीं इस बिन निस्तार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। भक्त कबीर जी की जय। देखिए प्रभु कितना सुंदर बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको। जब अर्जुन अपना कर्म करना भूल गया, जैसे आज हम और हमारे बच्चे अपना कर्म करना भूल रहे हैं। बच्चे कभी कहना नहीं मान रहे हैं, या बड़े कहना नहीं मान रहे हैं। सब अपनी अपनी डफली अपने अपने राग में चल रही है दुनिया, और अंततः तनाव में फंस रहे हैं, अंततः दुखों में फंस रहे हैं। तो इन सब दुखों का उपाय भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर बता दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसको दोहे के दूसरे लाइन में बता रहे हैं हम। तो पहली लाइन में क्या बता रहे हैं भगवान? कर्म बिना संसार में रह नहीं सकता कोई। कि भाई जब कर्म के बिना रह नहीं सकते तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे मैं भी तो कर्म करता हूँ, देख सखा तू मोहि। मैं कर्म करता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी करता हूँ। तू क्यों नहीं करता? मनुष्य को कह रहे तू भी तो कर्म कर, मेरा यदि पुत्र पुत्री है तो। और फिर भगवान कहते कर्म कैसा करना है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुरु सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार। सृष्टि की जब रचना की तो वो प्रजापति दक्ष ने, करतार ने, कर्ता ने आज्ञा दी कि यज्ञ कर्म का रूप है। कितनी सुंदर लाइन है। जय श्री कृष्णा। यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इस बिन निस्तार। ये जो यज्ञ रूपी कर्म है ये आपको करना है। अपने कर्म को यज्ञ जैसा बनाना है, निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म करना है। तो
जब इस प्रकार से कर्म होगा तो जीवन में तनाव नहीं होगा, दुख नहीं होगा, और एक एक बच्चा अपने माता पिता की बात सुनेगा, और एक एक व्यक्ति अपने कर्म का, अपने फर्ज का बिना किसी मोह माया के, बिना किसी स्वार्थ के जब पूरा करेगा तो उसका जीवन सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, दैविक कोई कष्ट नहीं रहेगा। हाँ, भगवान कृष्ण की ये बात जिसने मान ली और उसने यज्ञ रूपी कर्म कर लिया, यानी कि अपने कर्म को सबके हित के लिए करना, जिससे सबका भला हो ऐसा कर्म करना, तो ये कर्म नित्य प्रति सुबह से लेकर शाम तक होता है और हमें करना है। जो हम काम कर रहे हैं अपने जीवन में उसको भगवान की पूजा करके करना है, उसके बदले में कुछ मिले चाहे ना मिले ये समझ करके काम करना है। आगे भगवान कितना बढ़िया सुंदर कहते हैं, श्रवण कीजिए। यज्ञ रूप है ब्रह्म का यह जानत धीमा, जो नर त्यागे कर्म को सो मूर्ख नादान रे भाई, सो मूर्ख नादान। यज्ञ रूप है ब्रह्म का, क्या बात है, जय श्री कृष्ण। जो कर्म हम कर रहे हैं यज्ञ रूपी, वो रूप है ब्रह्म का, यानी कि वह ब्रह्म, वह परम पिता परमात्मा, वह परमेश्वर। भगवान कह रहे हैं आपके हर कर्मों में हो जाए ऐसा कर्म कर लो, और यज्ञ रूपी कर्म ही ऐसा कर्म है, निस्वार्थ निष्काम से भाव से किया हुआ कर्म ही ऐसा कर्म है जिसके बदले में अपनों कुछ नहीं चाहिए, अपने सिर्फ कर्म करना है, भक्ति करनी है, उसमें हमें लगे रहना है। ऐसा जब भाव आ जाता है तो सारा कर्म ब्रह्म जैसा हो जाता है, और जहाँ ब्रह्म होते हैं वहाँ आनंद होता है। जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया, ब्रह्म को जान लिया, वो पूर्ण हो जाता है। आगे क्या कहते हैं, जो नर त्यागे कर्म को सो मूर्ख नादान। एक तरफ कह रहे हैं कि कर्म ब्रह्म का रूप है, ये जान के कर्म कर, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो कर्म नहीं करता है वो मूर्ख है, नादान है, नासमझ है। इसलिए मूर्ख मत बनो, नादान मत बनो, कर्म को अच्छे से करो। हाँ, अपनी संस्कृति, अपने सनातन मूल्यों को समझ करके अपने जीवन में अपना करके आदर्श जीवन शैली बनाओ, तब इस अपनी मूर्खता से, नादानी से परे आओगे। नहीं तो दुनिया चली जा रही है नादानी में ही। शरीर आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, और इस दुनिया से चला जा रहा है। क्या पाया जिंदगी में? जैसे आए वैसे चले गए। क्या फायदा उस जीवन का? इस मूर्खता भरे जीवन से बाहर निकल के कर्म करते हुए भगवान के नाम का जप करो। ये कर्म ब्रह्म कर्म है, भगवान की भक्ति करो और कर्म को ब्रह्ममय जान करके करो, तब मूर्खता और नादानी से हम बाहर निकल पाएंगे। सबके हित के लिए जीना है ये। जय श्री कृष्णा। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। और जरा जोर से बोलिए, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे भगवान कितना सुंदर कह रहे हैं, जिमि कुछ करता कर्म है, ना करता तिमि कर्म, इस कारण करना भला, बेजर जाना मरम रे भाई, बेजर जाना मरम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिमि कुछ करता कर्म है, जैसे तुम कुछ काम कर रहे हो और कभी कभी ना तिमि करता कर्म, ना तैसे कुछ काम कर रहे हो। कभी हम कर्म में मन लग जाता है, कभी कर्म में मन नहीं लगता है। कर्म में मन लग गया तो ठीक है, नहीं लग गया तो आलस आ जाता है, पड़े रहते हैं। कुछ दिन हम काम कर लेते हैं, कुछ दिन छोड़ देते हैं। कोई भी काम हम पकड़ते हैं
कुछ दिन करके पीछे हट जाते हैं। इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं किसी भी कर्म में यदि आपको परिपूर्ण होना है तो उस कर्म को 12 साल तक करो। चाहे भक्ति करो, चाहे आप अष्टांग योग करो, भक्ति योग करो, कर्म योग करो, 12 साल तक पूर्ण निष्ठा के साथ करो। तब आप पूर्णता की ओर, आनंद की ओर, सफलता की ओर जाते हो। 12 साल से पहले नहीं। तो एक दिन भी मान लो आपने कोई भी नया काम पकड़ लिया और किसी मोह माया में आकर के, किसी लालच में आकर के, किसी फल की चिंता को करते हुए फल ना मिला तो छोड़ दिया कर्म करना। मूर्खों से भी मूर्ख महामूर्ख कहलाओगे। इसलिए एक काम जो पकड़ लिया उसमें निष्ठा से 12 साल देने की कमिटमेंट करो। बोला जी हम 12 साल कैसे देंगे, बहुत होते हैं 12 साल। अरे अपनी ज़िंदगी के पीछे के साल देख लो कैसे निकल गए। किसी के 30 साल निकल गए, किसी के 40 निकल गए, किसी के 50 निकल गए, किसी के 60-70 निकल गए। पता चला ज़िंदगी का? नहीं चला। तो 12 साल भी तो यूं ही निकल जाते हैं। और जो भगवान की भक्ति में और निष्काम कर्म योग में खो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी सपने भगवान के ही आते हैं उसको, तो वो उसको पता ही नहीं लगता 12 साल कब बीत गए हैं। जी ये है कर्म योग की बात। तो जिमी कुछ करता कर्म है, ना करता तिमी कर्म। इस कारण करना भला, बेजर जाना मरम। इस कारण से कि कभी किया कभी नहीं किया, ये छोड़ करके कर्म करना ही भला है भाई। बेजर जाना मरम। बेजर होता है निस्सहाय, है ना। तो बेजर होता निर्धन, निस्सहाय। उस निस्सहाय ये जान गया। जब अर्जुन भी निस्सहाय हो गया था ना, बैठ गया रथ पे पीछे छोड़ के, मोह माया के चक्कर में फंस के कर्म को भूल गया था, अपने मोह में फंस गया था, तो उसको कोई सहारा नहीं, इसका कोई सहारा नहीं हो, निस्सहाय होता है, उसको बेजर बोलते हैं। और वो क्या मर्म जान गया, जो निस्सहाय जिसका कोई सहारा नहीं होता है, वो क्या जान गया कि भगवान कह रहे हैं कर्म करना भला, कर्म कर ले तो सबका सहारा तू बन जाएगा। मैं तेरे को ऐसी शक्ति दे दूंगा, ऐसी भक्ति की तेरी पूरी फल तुझे दे दूंगा कि तू सबका सहारा बन जाएगा, तेरा यश फैल जाएगा, समृद्धि हो मिल जाएगी। भगवान स्वयं आशीर्वाद देने आते हैं जी। जो इस प्रकार से 12 साल निष्काम कर्म योग में लगा रहता है, निष्काम भक्ति योग में लगा रहता है। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस जीवन को, इस जीवन के इस मर्म को जो जान गया, जिसने जीवन में अपना लिया, उसके पर सभी दुख, सभी कष्ट, सभी चिंताएं, सब व्याधियां कट जाएंगी, सारी मुश्किलों से वो पार पर चला जाएगा और जीवन में आनंद के साथ जिएगा और अंततः परम धाम को पाएगा, वैकुंठ धाम को पाएगा, भगवान के घर जाएगा। हरिओम तत्सत। प्रणाम। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।